वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सहअक्षी लेंस निकाय के विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में परिभाषित किया जा चुका है कि यदि बहुत से लेंसों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उनका मुख्य अक्ष समान हो तो ऐसे लेंसों के समूह को सहअक्षी लेंस निकाय कहते हैं। ऐसी स्थिति में गाउस के द्वारा 6 मुख्य बिंदु, जिन्हें प्रधान बिंदु भी कहा जाता है, परिभाषित किए गए थे, जिनमें से 2 मुख्य बिंदु प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 फोकल पॉइंट्स और 2 नोडल या निर्णती बिंदु परिभाषित किए गए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं सहअक्षी लेंस निकाय के लिए न्यूटन का सूत्र स्थापित किया जाएगा। आज उस सूत्र के आधार पर बिंब प्रतिबिंब संबंध, जिसे UV रिलेशन भी बोलते हैं, U लेंस निकाय से बिंब की दूरी तथा V लेंस निकाय से प्रतिबिंब की दूरी परिभाषित होती है। अंत में सहअक्षी लेंस द्वारा पार्श्वावर्धन का अध्ययन किया जाएगा। यदि टाइम ने परमिट किया तो इसके आगे अक्षीय आवर्धन हेतु व्यंजक की भी स्थापना की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट स्लाइड से। चित्र में दर्शाए अनुसार एक सहअक्षी निकाय के सम्मुख एक बिंब AB रखा गया है। प्रधान बिंदुओं की स्थिति के अनुसार 3 प्रकार के प्रधान बिंदु परिभाषित होते हैं। 2 मुख्य बिंदु P1 व P2, 2 फोकस बिंदु F1 व F2 तथा 2 निर्णती बिंदु N1 व N2। यदि लेंस के बाहर माध्यम समान हो तो निर्णती बिंदु व मुख्य बिंदु समानुपाती होते हैं। इसी कारण से चित्र में P1 P2 प्रदर्शित नहीं किया गया है। AB प्रकाश किरण से बिंदु A से चलने वाली प्रकाश किरण, जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरती है तथा जो प्रकाश किरण A से चले और F1 फोकस बिंदु से गुजरे, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, जिससे H1 ऊंचाई के बिंब AB ने H2 ऊंचाई का एक वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब A1 B1 का निर्माण किया है। इस स्थिति में फोकस दूरी F1 और F2 परिभाषित हैं। प्रथम फोकस F1 से x1 दूरी पर बिंब की स्थिति है तथा द्वितीय फोकस F2 से x2 दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। न्यूटन के सूत्र की स्थापना के लिए त्रिभुज ABF1 व त्रिभुज P1K1F1, जो परस्पर समरूप हैं, की भुजाओं के अनुपात की गणना करते हैं। त्रिभुज ABF1 में, चित्र में ध्यान दीजिए, ABF1 और P1K1F1, P1K1F1 की ऊंचाई K1P1, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बटे में AB, दोनों ऊंचाइयों का अनुपात। इसके पश्चात दोनों के आधारों का अनुपात F1P1 बटे F1B। ये समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाइयों का अनुपात समान होगा। K1P1 दूरी मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ होने के कारण इसका मान -h2 है। AB बिंब की ऊंचाई h1, F1P1 फोकस दूरी F1 से प्रदर्शित है तथा F1 से B दूरी, बिंब की दूरी सदैव नेगेटिव ली जाती है, अतः -x1। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल होके
H2 by H1 इक्वल टू F1 by X1 प्राप्त हो जाता है। ये त्रिभुज बिंब से आरंभ करके एक त्रिभुज फोकस से लेते हुए लिया गया, उसके ठीक शीर्षाभिमुख रूप से द्वितीय त्रिभुज की समरूपता के आधार पर समीकरण नंबर 1 परिभाषित की गई है। यही गणना अब प्रतिबिंब से स्टार्ट करके एक त्रिभुज लेंगे तथा उसके उपरांत उसके सम्मुख शीर्षाभिमुख रूप से जो द्वितीय त्रिभुज होगा उसकी समरूपता के आधार पर द्वितीय समीकरण प्राप्त करेंगे। तो प्रतिबिंब से स्टार्ट करें तो A1 B1 F2 और इसके ठीक सामने वाला त्रिभुज जो शीर्षाभिमुख रूप से त्रिभुज बनता है F2 P2 H2, ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। अब इन दोनों की समरूपता से दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात A1 B1 बटे H2 P2, दोनों के आधारों का अनुपात F2 B1 बटे F2 P2 परिभाषित किया। यहां पर A1 B1 ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है माइनस H2, H2 P2 बिंब की ऊंचाई है H1, F2 से लेकर B1 तक H2 और F2 से लेकर P2 तक F2, सभी मान इसमें परिभाषित करते हुए यह समीकरण अपनों ने प्राप्त की। दोनों समीकरणों में देखा जाए तो H2 by H1 के मान समान हैं। वाम पक्ष समान होने के कारण दोनों समीकरणों के दाहिने भाग भी आपस में बराबर होंगे। इस आधार पर समीकरण 1 व समीकरण 2 के दाएं भागों X2 by F2 और F1 by X1 को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो X1 X2 इक्वल टू F1 F2, यह समीकरण न्यूटन का सूत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा X1 बिंब की मुख्य फोकस से दूरी है F1 से, X2 प्रतिबिंब की द्वितीय मुख्य फोकस F2 से दूरी है, स्मॉल f1 प्रथम फोकस दूरी, स्मॉल f2 द्वितीय फोकस दूरी परिभाषित होती है। यह समीकरण न्यूटन का सूत्र है। यदि बिंब तथा प्रतिबिंब प्रकाशों के माध्यमों में अपवर्तनांक समान हो तो F1 इक्वल टू माइनस F2 हो जाएगा, जिससे X1 X2 इक्वल टू माइनस F स्क्वायर, यह न्यूटन के सूत्र का एक विशेष रूप परिभाषित होता है। इस आर्टिकल में मुख्य बात यह है कि बिंब की दूरी फोकस से लेनी है, प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय फोकस से लेनी है। दोनों दूरियों का गुणनफल दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु बिंब प्रतिबिंब संबंध, अर्थात सहअक्षीय लेंस निकाय के लिए वस्तु की प्रधान बिंदु के मुख्य बिंदु से दूरी तथा प्रतिबिंब की भी द्वितीय मुख्य बिंदु P2 से दूरी के मध्य क्या संबंध है, यह स्थापित करना है। तो चित्र में दर्शाए अनुसार त्रिभुज F1 P1 K1 तथा AH1 K1 दोनों आपस में समरूप है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पर एक तो लिया गया है F1 P1 K1 तथा दूसरा K1 H1 A भी लिख सकते हैं या AH1 K1, अर्थात एक त्रिभुज और दूसरा इसी के संगत बड़ा त्रिभुज, दोनों समरूप है। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो छोटे त्रिभुज का आधार F1 P1 बटे बड़े त्रिभुज का आधार AH1 बटे में इक्वल टू करें P1 K1 छोटे त्रिभुज की ऊंचाई बटे में H1 K1 बड़े त्रिभुज की ऊंचाई। इसमें H1 K1 को H1 P1 प्लस P1 K1 लिखा जा सकता है। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियों के मान लिखे जाएं तो F1 P1 का मान माइनस F1
फोकस दूरी AH1, ए से लेकर H1 जिसे बिंब की प्रथम मुख्य बिंदु से दूरी परिभाषित कर रहे हैं वो है -u। इसी प्रकार से P1 K1 और A1 B1 आपस में बराबर है। इस कारण से ये प्रतिबिंब की ऊंचाई -h2 के बराबर होगी। H1 P1 बिंब AB के बराबर है और AB का मान दूरी H1 के समान है, अर्थात बिंब की ऊंचाई H1 तथा P1 K1 फिर से -h2। दो माइनस निशान आपस में कैंसिल होकर F1/u इक्वल टू -h2 अब डिवाइडेड बाय H1 -h2 परिभाषित हो जाता है। इसी प्रकार त्रिभुज F2P2H2 तथा A1K2H2 ये भी आपस में समरूप हैं। छोटा त्रिभुज इसी के संगत बड़ा त्रिभुज। भुजाओं का अनुपात लिया जाए तो छोटे त्रिभुज का आधार P2F2, बड़े त्रिभुज का आधार A1K2 प्रकार से परिभाषित होगा। उसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात लिया जाए, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई H2P2 बटे बड़े त्रिभुज की ऊंचाई H2K2। H2K2 को समान रूप से H2P2 और P2K2 के योग के रूप में लिखा जा सकता है। पुनः चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखा जाए तो F2P2 पॉजिटिव F2, A2K2 सॉरी A1K1 का मान यहाँ पर V के बराबर होगा, प्रतिबिंब की द्वितीय मुख्य बिंदु से दूरी। H2P2 बिंब की ऊंचाई H1 तथा P2K2 -h2। दोनों समीकरणों को यदि जोड़ दिया जाए तो समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ें तो जोड़ने पर F1/u प्लस F2/v ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। राइट हैंड साइड में H1 -h2 एलसीएम लें तो अंश में भी H1 -h2 ही आ जाएगा, जिसका मान 1 होने के कारण F1/u प्लस F2/v इक्वल टू 1 बन जाता है। ये एक बिंब प्रतिबिंब संबंध है। विशेष स्थिति की कल्पना की जाए, यदि बिंब तथा प्रतिबिंब आकाशों के माध्यमों में अपवर्तनांक समान हो तो F1/1 -f2 हो जाएगा। ये मान समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f एक सामान्य समीकरण अपने को प्राप्त हो जाती है। इसके उपरांत सहअक्षीय लेंस निकाय द्वारा पार्श्व आवर्धन। पार्श्व आवर्धन का तात्पर्य है कि मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार लिया जाता है। इसे सामान्य भाषा में हाइट ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात बिंब की ऊंचाई का भाग देकर परिभाषित किया जाता है। हाइट ऑफ इमेज -h2 या चिन्ह परिपाटी के अनुसार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 है। जब अपने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को परिभाषित कर रहे हैं तो समीकरण 1 व 2 जो पूर्व के आज के ही वीडियो लेक्चर की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जिसमें अपनों ने H2/H1 परिभाषित किया था, त्रिभुज ABF1 और F1P1K1 को समरूप करके तथा उसके पश्चात H2P2F2 और F2B1A1 को समरूप करके उन्हीं रिजल्ट्स को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। H2/H1 के मानों को इक्वेट कर दें तो पार्श्व आवर्धन का मान -F1/x1 या -x2/f2 के बराबर हो जाता है। यह पहले समूह बनेगा। उसके पश्चात समीकरण 4 में यदि 5 का भाग दे दें, समीकरण 4 और 5 भी पूर्व की स्लाइड में ही थी, जिसमें अपने mt का मान यदि ज्ञात करना चाहें तो -h2/h1 का मान प्राप्त हो जाएगा। आपको याद दिला दूं, ये समीकरण 4 और 5 आई थी त्रिभुज F1P1K1 और K1H1 एक ही समरूपता तथा उसके उपरांत H2P2F2 और H2K2A1 की समरूपता से प्राप्त हुई थी।
तो वहां से भी यदि mt निकाला जाए अर्थात ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाला जाए तो उसका मान -f1/f2 इंटू v बाई यू आ जाता है। तो तीनों ही सूत्र यहाँ महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले डेरिवेशंस में इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे तथा mt का फॉर्मूला भी यूज किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस। सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु न्यूटन के सूत्र हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। सहअक्षीय लेंस के लिए बिंब प्रतिबिंब संबंध की स्थापना कीजिए तथा सहअक्षीय लेंस निकाय द्वारा पार्श्वावर्तन हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अक्षीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन, इनमें परस्पर संबंध वगैरह के सूत्रों की स्थापना की जाएगी। See you in next video lecture. Have a nice day.